हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 9A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप देखे होंगे चबूतरा बना होता है और उसी के ऊपर आप देखे होते हैं कि एक मोटा सा खंभे जैसा रहता है जिसे हम लोग पेडेस्टल कहते हैं। ठीक है, और उसी पर मूर्ति खड़ी रहती है। चौराहे पे आप देखे होंगे। ठीक है, एक चबूतरा बना होता है चारों तरफ से और फिर उसी में थोड़ा सा ऊंचा मोटा एक पिलर सा रहता है और उसी के ऊपर मूर्ति खड़ी की जाती है। जिसमें मूर्ति को खड़ा किया जाता है ना, उसी को हम लोग पेडेस्टल कहते हैं। तो इसी की हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, कह रहा है एक भूमि के बिंदु से, यहाँ से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस भूमि के एक बिंदु से ये जो मूर्ति है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से ये कितना डिग्री कह रहा है? 60 डिग्री कह रहा है। और यहाँ पे मूर्ति की हमारे पास ऊंचाई दी गई है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। ठीक है, चलिए अब फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी कि इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडेस्टल हो गया, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो हमें क्या रहा है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मैं नाम ले लेता हूँ ए बी सी डी। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, ये 90 हो गया, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में x, यह हम लोग x मान लेते हैं। तथा भूमि के बिंदु, कौन सा बिंदु हम लोग लिए हैं? बिंदु ए से पेडेस्टल के पाद की दूरी, पेडेस्टल के पाद यानी आधार की दूरी हम लोग क्या ले लेते हैं? यहाँ पर y ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बता दूं, मैं यहाँ tan यूज करूंगा क्योंकि देख लो लंब और आधार से ही हमें मतलब है। इसमें tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो चलिए पहले चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। इस ए बी सी में तो हम लोग यहाँ tan 45 यूज करेंगे ना, यही ना कोण है आपका। तो लंब आपका ये हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा आपका ए बी। तो ये 1 होता है tan 45 का, बी सी का वैल्यू है x और ए बी का वैल्यू है आपके पास y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, इसमें चलते हैं ए बी डी में, बड़े वाले में। तो यहाँ पे मैं लूंगा tan 60 ना, यह कोण हो जाएगा पूरा, तो लंब ये हो जाएगा पूरा बी डी और आधार आपका हो जाएगा ए बी। तो tan 60 का वैल्यू √3, बी डी आपका क्या होगा? बी डी आपका 1.6 मीटर और प्लस में आपका x। ठीक है, और आधार आपका ए बी यानी कि y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ सिर्फ x का ही ना मान निकालना है। हम देख रहे हैं y जो है x के बराबर, तो y को हटा के मैं x लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। ठीक है, तो √3 बराबर में 1.6 मीटर प्लस x बटा में आपका x, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 से ऐसा हो रहा है, y x के बराबर है ना जी, इसलिए ऐसा होता है। तो ये आके इसमें गुना करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3x इक्वल टू में 1.6 मीटर प्लस x। इसको इधर ले आते हैं, √3x माइनस का x हो जाएगा और इक्वल टू में 1.6 मीटर। तो यहाँ से कुछ कॉमन है तो √x मुझे कॉमन दिख रहा है, तो चलिए मैं √x को यहाँ पे कॉमन कर लेता हूँ, सॉरी x को कॉमन कर लेता हूँ। x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे √3 माइनस 1 दिख रहा है, बचेगा यहाँ 1.6 मीटर है। तो इसको डिवाइड में लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? 1.6 मीटर और बट्टा में √3 माइनस 1। तो इसके हर का परिमेयकरण करते हैं, तो x बराबर में 1.6 बट्टा में √3 माइनस 1 इंटू कर देंगे √3 प्लस 1 से ऊपर भी और नीचे भी √3 प्लस 1 से। ठीक है, तो देखिए x बराबर में 1.6 इंटू में √3 प्लस 1
और बटा देखेंगे माइनस एक बार प्लस में है तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर में 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर में 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 और बटा में आपका 2 मीटर। इसको काट देते हैं तो 0.8 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर में 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल ना था जी, हाँ पेडेस्टल की ऊंचाई, हमें x का वैल्यू ना था, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज को ले लेता हूँ। यहाँ पे एक हवाई जहाज है जो ये धरती तल से कितना ऊंचाई पे है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, मनुष्य इस पे स्थित है और मनुष्य अपने उत्तर की ओर 30 डिग्री के अवनमन कोण पर किसको देखता है, पनडुब्बी को। तो पनडुब्बी मान लेते हैं किधर की ओर है, यहाँ पर है पनडुब्बी। तो यहाँ से ऊपर से देखता है तो यहाँ पे कितना कोण पाता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। ठीक है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। ठीक है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर पाता है। मान लीजिए कि युद्धपोत यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से देखता है तो कितना डिग्री का अवनमन कोण पाता है, 45 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। 45 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 45 डिग्री का अवनमन कोण दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपकी क्या थी, पनडुब्बी थी, पनडुब्बी थी और यहाँ पे क्या था आपका, एक युद्धपोत था, दुश्मन का युद्धपोत है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तो क्या कर रहा है आपके क्वेश्चन में कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो थोड़ा मैं इसमें नाम देता हूँ A, B, C और इसे मैं D देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये इस पे लंब होगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपकी पनडुब्बी से जो आपका हवाई जहाज के लंबवत पाद है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ x है और यहाँ पे युद्धपोत से जो हवाई जहाज के लंबवत तल वाला जो बिंदु है उसकी दूरी मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि माना पनडुब्बी से हवाई जहाज के लंबवत तल बिंदु की दूरी क्या हमने माना है, x माना है। और फिर क्या है दूसरा, युद्धपोत से हवाई जहाज के लंबवत तल बिंदु की दूरी बराबर में y। तो ये हमने x ले लिया, ये y ले लिया। अब इसके बाद देखिए ये वाला इसके तो समांतर होगा, मैं यहाँ पे P देता हूँ, यहाँ पे Q देता हूँ। तो ये आपका PQ समांतर होगा किसके, AC के, क्योंकि ये देखो ना ये क्षैतिज ही होंगे, ये दोनों समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल PDA बराबर में एंगल DAB यानी कि 45 हो जाएगा। PDA और DAB ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है। और फिर दूसरा एंगल QDC बराबर में एंगल DCB, यानी कि ये 30 हो जाएंगे। ये 30 है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ? तो एकांतर अंतः कोण का युग्म है, इसलिए बराबर हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण का युग्म है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में और फिर इस त्रिभुज में चलेंगे। तो चलते हैं पहले त्रिभुज ABD में। ABD में तो यहाँ पर आपको पता है इसमें tan ही यूज करना है। tan थीटा पर आप जानते हैं लंब बटा में आधार होगा। तो यहाँ पे tan 45 बराबर में लंब आपका क्या हो जाएगा, DB, और आधार आपका AB। तो ये tan 45 1 होता है। DB का मान हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1000 मीटर और बटा में y। तो यहाँ से y बराबर में 1000 नहीं हो जाएगा, y बराबर 1000 मीटर हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज CBD में। ध्यान से देखिएगा, CBD इसमें आते हैं। यहाँ पे लेंगे tan 30, और tan 30 बराबर लंब बटा आधार, यानी कि DB और बटा में आपका BC। तो tan 30 का 1/√3 और DB है आपका 1000 मीटर और BC है आपका x। तो x बराबर में आ जाएगा 1000√3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं √3 का मान रख देता हूँ। तो x बराबर में 1000 गुना में 1.732, ये ना होता है इसका वैल्यू √3 का। तो अब इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1732 मीटर। अब यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए क्या है जी, तो पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी x + y जोड़ने पे आ जाएगी ना जी, x + y। तो x और y का मान निकाल दिया है। तो x का मान यहाँ पे लिखेंगे 1732 मीटर और y का मान 1000 मीटर। तो यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो 2732 मीटर यहाँ से दोनों के बीच की दूरी आ गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक मीनार ले लेता हूँ। मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में दो बिंदु है, एक 4 मीटर दूरी पर है और एक 9 मीटर दूरी पर है। यहाँ से यहाँ मैं दूरी 4 मीटर ले लेता हूँ और यहाँ पर बिंदु से यहाँ 9 मीटर ले लेता हूँ। तो इन बिंदुओं का नाम देता हूँ, यहाँ A देता हूँ, यहाँ पर B, यहाँ C और यहाँ D देता हूँ। ये आपका मीनार है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, उन्नयन कोण क्या है, कह रहा पूरक है। पूरक यानी समझ रहे ना कि इन दोनों कोणों का योग, यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है उन दोनों का योग 90 होगा। तो अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूँ तो ये आपको 90 - थीटा लेना होगा, 90 डिग्री - थीटा, तभी ना ये दोनों पूरक होंगे। थीटा ये 90 - थीटा, तभी ना जोड़ने पे आपका 90 आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि माना पहले लिख देता हूँ मीनार की ऊंचाई बराबर में h ले लेते हैं। ठीक है, तथा दोनों बिंदुओं पर बने कोण थीटा तथा 90 - थीटा है। बने कोण जो है यहाँ क्रमशः जोड़ देते हैं, क्रमशः थीटा और 90 - थीटा है। एक थीटा है और दूसरा 90 - थीटा, तभी ना पूरक होगा। अच्छा अब देखिए प्रश्न से, हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। तो अगर मैं tan थीटा की बात करूंगा तो ये थीटा tan थीटा की बात करूंगा तो हम लोग त्रिभुज किसकी बात करेंगे, ACD में इसमें। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ना, यानी कि यहाँ DC और बटा में AC। tan थीटा बराबर में हो जाएगा h बटा में 9 मीटर। समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब चलते हैं त्रिभुज BCD में। तो इसमें वाला आपका कोण होगा tan 90 - थीटा, कोण 90 - थीटा ना है।
तो यहाँ हो जाएगा DC बटा में आपका BC, ठीक है। तो यानी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है। और यहाँ देखिए DC आपका h है और BC आपका 4 मीटर, ये समीकरण 2। यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, ये हम जानते हैं, तो इसलिए दोनों समीकरणों में गुना कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू में h/9 मीटर इंटू में h/4 मीटर। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ h स्क्वायर बटा में 36 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर बराबर 36 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा रूट लगेगा, चूंकि ये ऊंचाई है तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ रूट अंडर 36 लिखेंगे मीटर। तो h बराबर में आ जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ पे हमें ऊंचाई नहीं देखना, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई आपकी 6 मीटर हो जाएगी। यही ना मैं साबित करके दिखाना था, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई जो दी है 50 मीटर है, मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक भवन ले लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे मीनार ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों ले लेते हैं, ठीक है। दोनों के पाद बिंदु को मैं यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देता हूँ। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यह आपका क्या है, तो ये मैंने भवन लिया है और यह मैंने मीनार लिया है। क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, और फिर कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो क्या कह रहा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे दिया है कि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है, मीनार 50 मीटर ऊंचा। यहाँ नाम देते हैं A B C D। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि मान भवन की ऊंचाई बराबर में x, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मैं मान लेता हूं कि भवन तथा मीनार के बीच की दूरी, मीनार के तल की दूरी, भवन से मीनार के तल की दूरी, यहां से यहां, ये मैं y ले लेता हूं, यानी दोनों के बीच की दूरी हमने y ले लिया, और भवन की ऊंचाई जो दी है मैंने x ली है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan का यूज करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो अगर मैं चलूँ त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिएगा ABC में, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा tan 60, ये लूंगा, तो लंब आपका हो जाएगा ये BC और आधार हो जाएगा आपका AB। tan 60 का √3। अच्छा, BC है आपका 50 मीटर और AB है आपका y, तो यहाँ से y बराबर में हो जाएगा 50 बटा में √3 मीटर, ये इधर जाएगा गुना में, ये आ जाएगा इधर भाग में। अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABD में, ध्यान से देखिए ABD, इसमें लूंगा मैं tan 30, तो tan 30 क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि AD बटा में AB। tan 30 क्या आपका 1/√3 AD क्या है यहाँ x और AB क्या है यहाँ y। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, या किधर गुना कर देगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 1/√3y। अब y का मान यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1/√3 इंटू में y की जगह मैं क्या लिख दूंगा 50 बटा में √3 मीटर, यही ना है जी y का मान, मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर में 50 बटा में 3 मीटर। अच्छा, इसको पूर्णांक में कर दो, 16 3 48, 2/3, 16.2/3। इसलिए भवन की जो ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, भवन की ऊंचाई हो जाएगी 16.2/3, 16.2/3 मीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।
आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।